हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। गाइज, इस क्लास में हम करेंगे जून से अगस्त तक के करंट अफेयर को कवर करते हुए। ये फर्स्ट क्लास दी जा रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की पहली सलाइन वाटर लालटेन का नाम क्या रखा गया है? प्रकाश, रोशनी, ज्योति, ज्वाला। तो राइट आंसर है यहाँ पे रोशनी। सलाइन वाटर लालटेन का क्या नाम रखा गया है? रोशनी। गाइस, सलाइन वाटर लालटेन में समुद्र के पानी का यूज किया गया है जो कि खारा पानी होता है, क्योंकि वहां का उसमें नमक घुला हुआ होता है। तो ऐसे पानी से लालटेन जलाई जाएगी। इसे शुरू किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद लंदन स्थित आवास को ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद जिनके लंदन स्थित आवास को ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया है। लाला हरदयाल, दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, भीकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी जिनका ये आवास है लंदन में स्थित है, उसको ब्लू पैक से सम्मानित किया गया है। दादा भाई नरोजी वही हैं जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1901 में इनकी एक बुक भी आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई क्या है? 249 मीटर, 259 मीटर, 349 मीटर या 359 मीटर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है 359 मीटर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 315 मीटर लंबा है। ये सलाले से दुग्गा रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 कामगारों में जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किसकी जयंती थी? महर्षि अरविंदो की या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की? थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है महर्षि अरविंदो। महर्षि अरविंद जो थे, इनकी जयंती 150वीं जयंती पर 75 कामगारों के लिए जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महर्षि अरविंदो अलीपुर बम कांड भी जुड़े हुए थे। अलीपुर कांड जो हिस्ट्री में आता है, पूछा जाता है, तो 1908 में अलीपुर कांड में महर्षि अरविंद को जेल में बंद भी किया गया था। दिसंबर 1950 को पांडुचेरी में इनका निधन हो गया था। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्माइल 75 इनिशिएटिव किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल 75 इनिशिएटिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। ये नई दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन जो है वहां पे, उसी के आसपास रेन बसेरा का निर्माण किया गया है। और 2025-26 के लिए इस इनिशिएटिव के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा, मध्य प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर है गोवा। गोवा हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बन गया है, यानी कि यहाँ के हर घर में पीने योग्य जल उपलब्ध है। हर घर जल का लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। ये पूछ दिया जाता है कि हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक, यानी कि पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को वर्ष 2022 से 23 से 24-25 तक 3 लाख के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है? 0.5% का, 1% का, 1.5% का या 2% का? राइट आंसर है यहाँ पे 1.5% का इनको ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है किसानों को। ठीक है, बजट में किसान इसके लिए 34,856 करोड़ का प्रावधान किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम किस संस्था ने तैयार किया है? नेटगेम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो किसने ये सिस्टम तैयार किया है? राइट आंसर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी भी कह देते हैं। इसने ये नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन यूनिट देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ लॉन्च की गई है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलोर में? तो राइट आंसर है यहाँ पे मुंबई में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 17वां भारतीय प्रवासी 2023 अगले वर्ष जनवरी में कहाँ आयोजित होगा? इंदौर में, पटना में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो राइट आंसर है यहाँ पे इंदौर। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको बता दें, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसीलिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहले प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था, मतलब हर साल पर मनाया जाता था। ये 2003 से शुरू हुआ था, लेकिन 2015 से ये 2 साल पर मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल मनाए जाने का सिस्टम खत्म कर दिया गया है और 2015 से ये हर 2 साल पर मनाया जाता है। तो पिछला जो लास्ट हुआ है वो 16वां हुआ है और 2021 में हुआ है। तो अब नेक्स्ट कब होगा? 2 साल बाद, यानी कि 2023 में इंदौर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बना? मांडवी गुजरात, मांडवी ये गुजरात का जिला है, धौलपुर राजस्थान, पूर्णिया बिहार, सांबा जम्मू कश्मीर? तो क्या होगा सही आंसर? सांबा जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का जिला है सांबा। ये 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। यहाँ पे 5 लाख तक का इलाज प्रतिवर्ष मुफ्त प्रदान किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का 6 सदस्यीय दल किस नौका से पोर्ट लुई मॉरिशस के लिए नौसैनिक अभियान पर रवाना हुआ? तो भारतीय सेना का ये 6 सदस्यीय दल है, जो एक नौका से, जो नौका का यहाँ पे नाम पूछा है, वो पोर्ट लुई मॉरिशस के लिए नौसैनिक अभियान पर रवाना हुआ है। तो उसका क्या नाम है? INS महादेव, INS तारिणी, INS बुलबुल या INS हरियाल? क्या होगा?
सही आंसर है यहाँ पे INS तारिणी। INS तारिणी नौका से पोर्ट लुई मॉरिशस के लिए नौसैनिक अभियान रवाना हुआ है। इसमें टोटल 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्यों में 3 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र के दौरान जिन देशों की सुरक्षा परिषद के 5 नए स्थायी सदस्य देशों के रूप में किया गया है उनमें कौन शामिल नहीं है? मतलब संयुक्त राष्ट्र सभा ने अभी 71वें सत्र में 5 स्थायी सदस्यों को चुना गया है और उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, ईरान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ईरान। ईरान इसमें शामिल नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में जिन 4 देशों को नया सदस्य बनाया है उसमें से कौन शामिल नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, उरुग्वे, मिस्र। तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ब्रिक्स डेवलपमेंट ने अभी 4 देशों को नया सदस्य बनाया है, उसमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है हमको बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पे भूटान। भूटान इसमें शामिल नहीं है, बाकी बांग्लादेश, उरुग्वे, मिस्र इसमें शामिल है। पहली बार भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, चेन्नई, केरल या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई 44वें जो शतरंज ओलंपियाड किया जा रहा है भारत में, वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगाया जाएगा। ये नैनीताल में देव स्थल वेधशाला स्थित है। ये नैनीताल में ये वहां लगाया जा रहा है। और गाइस इसमें जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा वो मरकरी का यानी कि पारे का बना हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के 2015 से 19 की डाटा के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है? 68.7, 69.2, 69.7, 70.2। क्या हो गई है जीवन प्रत्याशा? राइट आंसर है यहाँ पे 69.7, यानी कि लोगों के जीने की जो दर होती है वो 69.7 हो गई है। इस लिस्ट में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा को सबसे कम बताया गया है और दिल्ली में जीवन प्रत्याशा को सबसे ज्यादा बताया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, किस देश के टी राजा कुमार को हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मलेशिया, सिंगापुर, भारत, युगांडा। ये किस देश के हैं टी राजा कुमार, ये हमें बताना है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो आप सुनते रहते होंगे, FATF कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, या ये सब काम कौन करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार। और यहाँ हमको बताना है कि ये किस देश से संबंधित है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सिंगापुर। तो टी राजा कुमार का संबंध सिंगापुर से है। इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाया गया है FATF का। इससे पहले पूछा जाए तो FATF के इससे पहले फॉर्मर अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर मार्कस प्लियर। ये भी पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखेंगे, डॉक्टर मार्कस प्लियर। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है और 1989 में ये स्थापित हुआ था FATF। ओके, याद रखेंगे FATF, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से संबंधित हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में दही हांडी को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो राइट आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दही हांडी को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रोग्राम में दही हांडी में जो गोविंदाज होंगे, गोविंदा बनाए जाते हैं, दही हांडी में जो गोविंदा बनाए जाते हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और नौकरियों में भी उनको लाभ दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन किया है, इसकी लंबाई कितनी है? ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर बासुकी यहाँ पे मालगाड़ी शुरू की गई है, इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर? तो क्या है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। गाइस इसमें 295 डिब्बे होंगे जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से नागपुर तक चलाई जाएगी और लगभग 27,000 टन कोयला ले जाया जाएगा इससे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा की कैप्टन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं। कौन बन गई हैं? शीतल अवस्थी, अभिलाषा बराक, शिवांगी सिंह या भावना कंठ? तो क्या होगा सही आंसर? अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक हरियाणा की हैं और ये पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की निलंबन के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा से रूस के निलंबन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद में रूस के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया है? तो ये हमको बताना है किस देश को रूस के स्थान पर शामिल किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ऑप्शन है हमारे पास चेक गणराज्य, पुर्तगाल, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे चेक गणराज्य। चेक गणराज्य को रूस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर ले तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन जो कि बेंगलुरु बेस एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म है, भारत में 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। भारत की 100 यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन कितना है? 330.7 अरब डॉलर, 332.7 अरब डॉलर, 335.5 अरब डॉलर या 332.5 अरब डॉलर? तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है 332.7 अरब डॉलर। गाइस यहाँ पे यूनिकॉर्न का मतलब होता है 1 बिलियन डॉलर। जो भी स्टार्टअप होते हैं या कंपनी होती हैं जिनका टोटल इवेल्युएशन 1 बिलियन डॉलर का हो जाता है कंप्लीट, तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे हमें नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है डेनमार्क। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हमारा डेनमार्क में आयोजित किया गया है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेग। पहला जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 2018 में आयोजित किया गया था और स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा,
वियतनाम में खोली गई दुनिया की सबसे लंबी कांच ब्रिज की लंबाई क्या है? वियतनाम में एक कांच ब्रिज खोला गया है, ओपन किया गया है। इसकी लंबाई क्या है? 532 मीटर, 552 मीटर, 582 मीटर या 632 मीटर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे 632 मीटर। इस कांच ब्रिज की लंबाई, कांच का जो ब्रिज बनाया गया है, इसकी लंबाई 632 मीटर है। बात करें कांच ब्रिज की तो यहाँ पे इसको व्हाइट ड्रैगन के नाम से भी बोला जा रहा है। व्हाइट ड्रैगन, याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे PSLV C53 सॉरी PSLV C53 मिशन द्वारा इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? सऊदी अरब के, सिंगापुर, लिथुआनिया या भूटान? किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए ये वाला मिशन लाया गया है, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सिंगापुर। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। किससे? PSLV C53 से। याद रखेंगे PSLV C53। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किस मिशन का प्रयोग किया गया? तो PSLV C53। ओके, और ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतरिम रूप दिया है? तो आंसर हमारे पास है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार। सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए समझौता को अंतिम रूप दे दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अगस्त मलाई को देश का नया हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ रिजल्ट लिख गया है, सॉरी, यहाँ पे होगा रिजर्व। अगस्त मलाई को देश का नया हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये अगस्त मलाई कहाँ का रिजर्व है, ये हमको बताना है। कर्नाटक का, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। अगस्त मलाई जो रिजर्व है वो तमिलनाडु का है। ये लगभग इसकी बात करें तो ये 1197 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार जो हाथी दिवस मनाया गया था वो पेरियार रिजर्व में मनाया गया था, जो कि केरल में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में किस देश के साथ भाग लेगी? मतलब भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच ये उदार शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास हो रहा है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास सिंगापुर, अमेरिका, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है हमारे पास मलेशिया। ये उदार शक्ति नामक जो बाइलेटरल युद्धाभ्यास है ये इंडिया और मलेशिया के बीच हो रहा है। पहला जो युद्धाभ्यास हुआ था ये 2018 में हुआ था। और बात करें तो इंडिया और मलेशिया के बीच और कौन सा सैन्य युद्धाभ्यास होता है, तो उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भी मलेशिया और इंडिया के बीच होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा भारतीय सेना में पुरानी तोपों के आधुनिक 155 मिनी आर्टिलरी गन से बदलने के लिए ATAGS परियोजना की शुरुआत DRDO द्वारा कब की गई? 2010 में, 2012 में या 2013 में या 2015 में? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 2013 में की गई। गाइस यहाँ पे ATAGS
देख लेंगे ATAGS का फुल फॉर्म क्या है। तो इस ATAGS का मतलब है एडवांस टूर आर्टिलरी गन सिस्टम। पुरानी तोपें हैं उनको आधुनिक मिनी आर्टिलरी गन से बदल दिया जाएगा यहाँ पे, और इसके लिए ATAGS परियोजना शुरू की गई है। और ATAGS का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिलरी एडवांस टूर आर्टिलरी गन सिस्टम। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नए आर्द्रभूमि शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल 75 हो गई है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, तमिलनाडु, असम या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा रामसर स्थल हमारे तमिलनाडु में स्थित हैं। तो कुल 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। और बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे यूपी आता है जिसमें कि 10 रामसर स्थल स्थित हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में स्थित है 14, उसके बाद यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। गाइस अभी नए 11 मतलब रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। तो 11 नए जो रामसर स्थल शामिल किए गए हैं उसमें से 4 तमिलनाडु के हैं, 3 उड़ीसा के हैं और 2 जम्मू कश्मीर से हैं और एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी है। तो इस तरह से टोटल 11 नए आर्द्रभूमि प्रदेशों को शामिल किया गया है इसमें। अब उनकी संख्या कुल 75 हो गई है। ये भी पूछा जा सकता है कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 75। तो इसको याद रखेंगे। बता दें आपको 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक रामसर समझौता हुआ था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 12 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया? 1989, 1995, 1998, 1999 और लास्ट ऑप्शन है 2005। किस ईयर में? तो क्या होगा सही आंसर? 1999। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, तो पहली बार जो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था वो 2000 में मनाया गया था, क्योंकि फैसला लिया था 1999 में। उसके बाद पहली बार मनाया गया 2000 में। 1985 अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ है इसकी थीम है क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल द एजेस। क्रिएटिंग द वर्ल्ड फॉर ऑल द एजेस। इसको हिंदी में कहेंगे अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। ये इसका विषय रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाए गए वर्चुअल म्यूजियम स्पेस टेक पार्क का नाम क्या है? अभी इसरो द्वारा, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है हमारा इसरो, इसके द्वारा एक वर्चुअल म्यूजियम स्पेस टेक पार्क बनाया गया है। इसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो इसका नाम है स्पार्क। ओके, स्पार्क नाम है इस म्यूजियम स्पेस टेक पार्क का। नाम क्या है? स्पार्क। याद रखेंगे इसको। ये इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है। ठीक है, 3D का ये पहला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है, लास्ट नहीं है ये। हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ये हमें बताना है। जेनेवा, वॉशिंगटन, ज्यूरिक या नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हमारे पास है ब्रिस्बेन। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है यहाँ पे ज्यूरिक। ज्यूरिक में फीफा का मुख्यालय है।
अभी हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ को फीफा ने निलंबित कर दिया, ये बात याद रखेंगे। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य ने निर्धन परिवार के बच्चों के लिए विद्यालय स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन है हमारे पास नागालैंड, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? असम। असम राज्य ने निर्धन परिवार के बच्चों के लिए विद्यालय स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। विद्यालय स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ऑन व्हील्स परियोजना कहाँ की है? असम की, ये याद रखेंगे। और ये शुरू की गई है निर्धन परिवार के बच्चों के लिए। इसमें 10 महीने तक जो वंचित वर्ग के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा शुरू की जाएगी और उसके बाद आगे की शिक्षा दी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसी तरह अभी जो 6 मंथ का ये करंट अफेयर हम करा रहे हैं, अभी इसके और भी क्लास लेकर आएंगे, तो वो सारी क्लासें फ्री में पाने के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।